और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। टेंडर मामले में सीआईडी जांच के बाद कल उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को अपना इस्तीफा सौंपा है। आरोपों और जांच के बीच यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सीआईडी जांच चल रही थी। मामले के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। आगे की कार्रवाई को लेकर विभागीय स्तर पर चर्चा जारी है और अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो एक खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। टेंडर मामले में सीआईडी जांच के बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो एक खबर आपको रांची से बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, जहां रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। टेंडर मामले में सीआईडी जांच के बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है। आरोपों और जांच के बीच यह कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टेंडर घोटाला मामले में सीआईडी जांच हो रही थी और जांच के बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आरोपों और जांच के बीच यह कदम उठाया गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सीआईडी जांच चल रही थी। मामले के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से डायरेक्टर राजकुमार जो है लगातार विवादों में रहे, लगातार उनको आपने देखा कि किस तरीके से एक बार जो है रिम्स के जो ये मंत्री इरफान अंसारी ने जो है कड़ी चेतावनी भी दी, हटाने की प्रक्रिया भी की, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने न्यायालय की शरण ली और उसके बाद वो बाइज्जत जो है अपने पद पर बरकरार रहे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से टेंडर और तमाम चीजों पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और कल जिस तरीके से सीआईडी ने जो है 7 घंटे तक पूछताछ की और उन्हें बैठा कर रखा, तो ये कहीं ना कहीं उनके गले पर उनमें उतर नहीं रहा है। और मुझे लगता है शायद यही मूल वजह रहा जो कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा देने से ही सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि जवाब तो उनको देने होंगे। जो भी आप अगर देखेंगी तो 2025 में एमबीबीएस में फर्जी सर्टिफिकेट पर जो एडमिशन हुआ था वो मामला है, 3 कंपनियों को लाभ पहुंचाने का मामला है कि किस तरीके से शर्त तोड़कर सफाई का टेंडर दिया गया। ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप उन पर लग रहे हैं। अब इस आरोप और प्रत्यारोप का अगर आपको जवाब देना ही होगा, आप इस्तीफा देने से होगा नहीं। अभी इस्तीफा सरकार स्वीकार करती है, क्या करती है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में जब आपकी जांच चल रही हो तो आगे आप क्या कुछ कर सकते हो। वैसे एक तरीके से अगर आप देखेंगी तो ठीक भी होता है, जब जांच की प्रक्रिया चले तो आप उस पद से हट जाते हैं तो जांच स्वाभाविक रूप से सही दिशा में चलती है। नहीं तो हो सकता है क्योंकि कागजात तो वहीं पर हैं, आप कागजात से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण से अगर देखेंगी तो उनका निर्णय सही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मंत्री का रुख क्या रहता है। और मंत्री चूंकि लगातार इनसे खुश नहीं थे, जब से इन्होंने ज्वाइन किया उस वक्त से अगर मंत्री को आप देखेंगे तो लगातार वो ये थे कि कहीं ना कहीं इनकी जो है संलिप्तता जो है अनियमितता को देखते हुए अनियमितता में इनकी संलिप्तता है। तो अब देखना यह है कि सीआईडी जो जांच कर रही है, चूंकि इनके सीआईडी जो है गवर्नमेंट की विंग है, अब यहाँ पर जांच का जो जिम्मा दिया गया है वो किस उद्देश्य से दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल नीतीश जी, ये लगातार देखा जा रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और डॉक्टर राजकुमार के बीच नोकझोंक हमें लगातार देखने को मिल रही थी। वो खुश नहीं थे इनके काम से, और जिस तरह से कल से सीआईडी की जांच शुरू हुई है और इस बीच डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा आना कई सवाल खड़े कर रहा है। नहीं देखिए, सवाल मैंने कहा कि अगर आप देखेंगी तो ये कहा ही जाता है कि यदि कहीं जांच चले और संबंधित अधिकारी ही वहां पर शीर्ष पद पर बैठा हो, तो चूंकि रिम्स की जांच चल रही है और रिम्स में शीर्ष पद पर डॉक्टर राजकुमार बैठे हैं, तो ऐसे में यदि उनके इस्तीफा को देखेंगे तो एक तरीके से ठीक है
क्योंकि आप जो है वो इस्तीफा देकर जो है अब नए डायरेक्टर यदि आप नियुक्त करते हैं तो सारे कागजात जो है बिना छेड़छाड़ किए आपको मिलेंगे, नहीं तो जितने दिन ये पद पर बने रहेंगे उतने दिन उन कागजातों से छेड़छाड़ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही मायने में कुछ गड़बड़ी हुई है या इन्हें उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इरफान अंसारी लगातार जो है इनसे खफा नजर आ रहे थे, पूरा विभाग इनसे खफा नजर आ रहा था। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं चक्रव्यूह में फंस तो नहीं गए डॉक्टर राजकुमार, जिस तरीके से वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि नहीं हम काम करेंगे, और कई आरोप प्रत्यारोप लगे, उन आरोप प्रत्यारोप की फहरिस्त लंबी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिम्स को, एक ये भी माना जाएगा कि रिम्स को सुधारने का प्रयास जरूर कर रहे थे वो, कि रिम्स कहीं ना कहीं सुधरे, लेकिन उस बीच में कई प्रकरण आए जिस प्रकरण पर जो है मंत्री खासे नाराज हुए, और इस नाराजगी की वजह ही सीआईडी जांच है। अब इस सीआईडी जांच का फलाफल क्या निकलता है ये तो थोड़ा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल नीतीश जी, आपको याद होगा एक समय जब डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया था, उसके बाद हाईकोर्ट से डॉक्टर राजकुमार को राहत मिली और दोबारा उन्होंने रिम्स ज्वाइन किया था। क्या इस मामले को भी इस इस्तीफे से जोड़ा जा सकता है? कि निश्चित रूप से यदि आप जांच करा रहे हैं किसी की, निदेशक की, और वो भी सीबीआई की जांच नहीं है, सीआईडी की जांच है, सीआईडी की जांच, एसीबी की जांच यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेट बॉडी जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त होती है। उनका उद्देश्य होता है कि भाई ये जांच कराकर हम देखें कि पाक साफ है या नहीं है। तो ऐसे में इन पर जो जांच चल रही है ये अब किस दबाव में चल रही है, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसी जांच होती है तो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आशंका होता है, उस आशंका के बिहाफ में ही इस प्रकार की जांच कराई जाती है। यदि वो आशंका सही मायने में सही है कि ये किसी को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मंत्री और इनके बीच विरोध था, लगातार विरोध था, ये नहीं कि एक बार, कई बार जो है विरोधाभास दिखा, हटाने तक की प्रक्रिया हुई, कोर्ट जाकर इनको जो है रिमेडी मिला। तो ऐसे में ये करीब जातिगत चीजें उभर कर सामने आई। ये तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिएगा तो चीजें और समझ में आएगी कि क्या कुछ हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि मंत्री को खासकर हो सकता है कि राहत की सांस मंत्री जी ने ली होगी कि चलो अब रिम में नए तरीके से नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया वो करेंगे। जी बिल्कुल नीतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यशवंत, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, आपको बता दें कि कल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जो है कल 8 से 9 घंटा पहले सीआईडी की टीम जो है विभिन्न कागजात खंगालते हैं रिकॉर्ड के रूम में, जो एडमिशन या फिर टेंडर से जुड़े जो कागजात हैं उसको जो है सीआईडी की टीम देखते हैं। उसके बाद जो है रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार से कई घंटों पूछताछ करते हैं और पूछताछ के बाद जो है कई दस्तावेज जो है सीआईडी की टीम ले जाते हैं। फिलहाल देखिए, अब तक जो जानकारी मिले कि अगले सुबह जो है रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार जो है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जो है अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। देखिए, अभी आधिकारिक रूप से जो है ना तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी या फिर स्वास्थ्य सचिव या फिर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार की ओर से आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह देखिए कल सीआईडी की टीम ने जो है वहां पे छापेमारी की थी टेंडर से जुड़े मामले को लेकर, एडमिशन को लेकर मामले, देखिए एडमिशन को लेकर जो है मेडिकल के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में अधिकतर देखने को मिलता है, लेकिन रिम्स में जो है मुझे लगता है कि कई सालों के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई जो है सीआईडी की टीम की ओर से की गई है। देखिए, कई तरह की गड़बड़ी जो है एडमिशन में भी लिया गया, चूंकि कई कोर्सेस वहां पे रिम्स में अस्पताल में संचालित होती है, बीएससी नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, पीजी लेवल के भी जो कोर्सेज वहां पे जो है कराई जाती है। तो कई एडमिशन की जो है जानकारी जो है राज्य सरकार को मिल रही है, अवैध रूप से जो है एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अब जो प्रक्रिया चल रही है उसमें किस तरह के एडमिशन लिए जा रहे थे, इस कौन कौन अधिकारी पूरे एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे, कैसे एडमिशन वहां हो रहा था, इन तमाम चीजों को जो है सीआईडी की टीम फिलहाल जांच कर रही है और पूरी कार्रवाई जो है, जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जो है कार्रवाई शुरू की गई थी। अब देखिए जो है उनका इस्तीफा तो डॉक्टर राजकुमार जो है जो निदेशक है उनका इस्तीफा तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को दे दिया गया था, लेकिन फिलहाल देखिए कोई आधिकारिक बयान नहीं है, तब तक कहना यह गलत होगा। लेकिन जिस तरह के बीते कई महीनों से जो है आप देखिए कि टेंडर से जुड़े
मामले को लेकर जो है रिम्स निदेशक या फिर स्वास्थ्य विभाग के सचिव हो, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हो, उसके खिलाफ लगातार कई बयानबाजी भी चल रहे थे। पूरे मामले को लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट में जो है मामला गया था। हालांकि वहां पे जो है डॉक्टर राजकुमार को जो है वहां जीत हुई थी और फिर से जो है वहां पे फिर से ज्वाइन किए थे रिम्स निदेशक के पद पर। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग को कार्यशैली हो या फिर रिम्स निदेशक जिस तरह कार्य किए हैं, इसको लेकर कई दिनों तक जो है महीनों तक मतभेद चला। उसके बाद देखिए अंततः आज जो है डॉक्टर राजकुमार को जो है अपना इस्तीफा जो है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को सौंपना पड़ा। हालांकि क्यों पड़ा और कल जो है 8 घंटे 9 घंटे जो सीआईडी की टीम पूछताछ की उसमें क्या कुछ सामने आया जिसके कारण जो है रिम्स निदेशक को जो है इस्तीफा अपना सौंपना फिलहाल देखिए जांच चल रही है और किसी तरह का कोई बयान आता है तो जरूर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल देखिए यही जानकारी है कि अभी अपना इस्तीफा डॉक्टर राजकुमार रिम्स निदेशक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी को सौंप दिए हैं। जी बिल्कुल यशवंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कल से झारखंड सीआईडी की जांच भी चल रही थी, जिसके बाद अचानक उन्होंने ये अपना इस्तीफा सौंपा है।